चोर अपने हुनर में माहिर होते हैं। वो चोरी करने में ऐसी ऐसी तरकीब लगाते हैं कि जनता भौचक्की रह जाती है। लेकिन एक राजा के संगत में चोर पड़ने के चोरों ने किस प्रकार से अपना चोरी का धंधा छोड़ दिया और समाज में मुख्य धारा से जुड़ गए, उसी के संदर्भ में मैंने कुछ एक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक गांव में 3 पहुँचे हुए चोर रहा करते थे। चोरियां बढ़ते देख राज्य के राजा ने खुद उनको पकड़ने की ठानी। एक बार भेष बदला हुआ राजा चोरों तक जा पहुंचा। चोरों ने नए आदमी को देख उससे पूछा, तुम कौन हो? राजा ने कहा, मैं भी एक चोर हूँ। चोरों ने हंसकर पूछा, क्या तुमने किसी के मुंह से हमारी शक्ति के बारे में सुना है? राजा के अनभिज्ञता जताने पर पहले चोर ने कहा, चाहे कितना भी बड़ा ताला हो, मैं मिनटों में उसे तोड़ सकता हूँ। दूसरे चोर ने कहा, मैं जमीन पर हाथ टटोल कर यह बता सकता हूँ कि धन कहाँ है। तीसरे चोर ने कहा, अगर मैं किसी एक आदमी को देख लूँ, चाहे वह किसी भी वेशभूषा में क्यों ना हो, पहचान सकता हूँ। भला तुम में क्या हुनर है? तीनों चोरों ने राजा से पूछा। राजा को कुछ न सूझा तो उन्होंने कहा, अगर मैंने अपनी छोटी अंगुली नीचे की तो किसी को भी यमलोक पहुंचा सकता हूं, और दूसरी अंगुली ऊपर उठाई तो मौत के मुंह में पहुंचे हुए आदमी को भी छोड़ दिया जाता है। चोरों ने सोचा कि एक अक्लमंद, ताकतवर और चालाक आदमी उनका साथी हो गया है। सब ने सहमति से राजा के महल में चोरी करने के बारे में सोचा। वे पहरेदारों से बचकर महल में घुस गए। दूसरे चोर ने जमीन पर हाथ रखकर कहा, खजाना यहाँ है। खजाने पर बड़ा ताला लगा हुआ था। पहले चोर ने उसे तुरंत तोड़ दिया। उसी समय राजा उनकी नज़र से बचकर बाहर चला गया और अपने सैनिकों को वहाँ भेज दिया। तीनों चोर रंगे हाथों पकड़े गए। अगले दिन दरबार में सुनवाई हुई। सिंहासन पर राजा को बैठा देखकर तीसरे चोर ने कहा, ये तो वही क्या नया आदमी है जो हमारे साथ चोरी करने के लिए आया था। जब सुनवाई खत्म हुई तो राजा ने अपनी छोटी अंगुली नीचे की। चोरों को फांसी की सजा दी गई। फांसी के तख्ते पर ले जाने से पहले उनसे अंतिम इच्छा पूछी गई तो उन्होंने राजा से यह राज जानने की कोशिश की कि उनमें अंगुली ऊपर नीची करने का क्या हुनर था। राजा ने मुस्कुराकर अपनी दूसरी अंगुली ऊपर की। तुरंत सैनिक आए और आकर उन्होंने चोरों के बंधन खोल दिए। वे फांसी के तख्त से हटा लिए गए। बाद में उन चोरों ने चोरी करना छोड़ दिया। वे राजा की सेवा करते इन्हीं के आश्रय में रहने लगे। जय हिंद, जय भारत।